परमवीर लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। अकारण प्रसन्नता की तरह अकारण विषाद भी जीवन में आता है। कभी हम इससे अछूते रहकर आनंदित होते हैं, कभी हम इससे ग्रस्त भी हो जाते हैं, पर जब हम बाहर व्यवहारिक तल पर लोगों से जुड़ते हैं तो अक्सर उनकी खुशी नाखुशी कारणों में छिपी पाते हैं। ये हमसे अधिक कॉन्फिडेंट और होशपूर्ण भी नजर आते हैं और हम अनजाने तुलना में चले जाते हैं। कृपया इस अजीब स्थिति के बारे में कुछ कहें प्रभु। परमवीर जी, क्या है ना कि घास हमेशा दूसरे के लॉन में, दूसरे के खेत में ज्यादा हरी दिखाई देती है। जो लोग संसार में जितने दुखी होते हैं वो उतना खुश प्रिटेंड करते हैं। खुश व्यक्ति कभी खुशी का कोई बड़ा ढिंढोरा पीटता हुआ नहीं घूमता है, वो चुपचाप खुश है। कोई फूल कहीं कोने आतर में भी खिल जाए, चट्टान की ओट में कहीं भी खिल जाए, वो चुपचाप खिला रहता है, आनंदित रहता है। लेकिन आम व्यक्ति डिस्प्ले करता है। आज तो जब सोशल मीडिया आ गई है तो हम देखते हैं डिस्प्ले के कितने प्लेटफॉर्म है। हर प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति अपनी फोटोएं अपलोड कर रहा है, खुशियां इजहार कर रहा है, घूमने जा रहा है तो तरह तरह की फोटो की जन्नत पूरी बस उतार ली है उसने अपने अंदर। कुछ खा रहा है तो उसकी फोटो, खाने का आनंद तो नहीं लेता। जब तक फोटो खींचने में लगा रहता है, अपलोड करने में लगा रहता है, तब तक वो जो खाना होता है वो ठंडा वंडा होकर बेकार हो चुका होता है। डिस्प्ले में रुचि है बहुत व्यक्ति की। व्यक्ति उतना खुश नहीं है जितना खुश वो दिखाना चाहता है। और एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखें, जो व्यक्ति जितना खुश दिखाना चाहेगा उतना ही वो दुखी होगा। इसीलिए अक्सर दुखी लोग बहुत हंसते हुए दिखाई देते हैं, बात बेबात, और खुश लोग उतनी परवाह नहीं करते हंसने हंसाने। खुश है, इतनी परवाह क्या करें हंसने हंसाने की। दूसरे लोगों से तुलना करके अपना जीवन नष्ट करना बहुत व्यर्थ है। एक लहर दूसरी लहर से तुलना करेगी तो बड़ी बेचैनी परेशानी पकड़ेगी। रहा ये जो विषाद और आनंद की बात कह रहे हैं, ये भी रहेगा। आनंद शब्द यहाँ फिट नहीं होता, इसको हम सुख दुख, प्लेजर पेन, इससे देखें। आनंद है इन सबसे तटस्थ अवस्था। जो सुख दुख की उठती गिरती लहरों के प्रति तटस्थ हो गई अवस्था है भीतर, वो आनंद है। आनंद की जो आंतरिक अनुभूति है वो शांति की तरह, वो शांति की तरह हमारे अनुभव में आता है। सब शांत है भीतर, अनुत्तेजित, कोई उत्तेजना नहीं है। स्थिति अजीब नहीं है, स्थिति सामान्य है। हम एक जैसे रहना क्यों चाहते हैं, ये समस्या है। किसी को भी देखना चाहिए एक जैसा क्यों होना चाहिए। हम सुबह उठेंगे, शरीर मन की अवस्था अलग होगी। रात होगी, जब हम निद्रा की तरफ जा रहे होंगे, शरीर मन की अवस्था अलग होगी। हम ये कहें कि जो शरीर मन की अवस्था सुबह थी वही रात के इस पल में क्यों नहीं है? नहीं है, बदलाव हो गया। जिसको हम सुख कहते हुए एक लहर ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उसके मनोभाव, उसके इंप्रेशन फर्क ही तो होंगे ना। और वही लहर जब गिर रही होगी, जिसको हम उदासी, निराशा, विषाद की तरह अनुवाद करते हैं, तो उसके भी रंग फर्क ही तो होंगे ना। रंगों का बदलाव तो होगा ही। इससे विचलित क्यों होना है? बस इतना जानना, हाँ अंतर है, जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। इसको हमने जान लिया। संतों के बारे में एक झूठी परिकल्पना लोगों ने कर दी है। आध्यात्मिक लोगों के बारे में भी वही परिकल्पना हो गई। इसी से सब लोग दुखी बने रहते। उनको लगता है अध्यात्म कोई ऐसी चीज दे देता है, या संतों के पास कोई ऐसी चीज होती है, वो हमेशा एक ही अवस्था में परमानंद में बने रहते हैं। संत लोग प्रिटेंड भी करते हैं ना, वो निरंतर परमानंद में बने रहते हैं। मनुष्य का शरीर मन इसके लिए डिजाइन नहीं है। वो ज्यादा देर परमानंद में रहेंगे तो आधे घंटे से 1 घंटे में निपट जाएंगे, टिकट कट जाएगा उनका। दिस बॉडी माइंड इज नॉट डिजाइंड फॉर द परमानेंट हैप्पीनेस। वो टॉलरेट ही नहीं कर सकता ये शरीर। ये तो वेव मोशन में ही चलता है, उठने गिरने में ही इसकी जो अस्तित्वगत सत्ता है उसी में है, उठेगा गिरेगा। परमानेंट प्लेजर, परमानेंट हैप्पीनेस एक छलावा है,
वो कभी किसी को नहीं मिलता। संत को मिलता क्या है? फिर अंतर यह होता है कि अगर उसके जीवन में भी वैसे ही प्लेजर पेन की लहरें उठेंगी गिरेंगी जैसे सबके जीवन में, तो अंतर क्या होगा एक जागृत व्यक्ति में और एक अजागृत व्यक्ति में? अंतर इतना ही है कि उसने पूरा स्वीकार कर लिया है, वो तटस्थ है, वो उसमें उलझता नहीं। जब लहर उठती है तो उठता हुआ देखता है, उसका आनंद लेता है, गिरती है तो गिरता हुआ देखता है, जो पेन लाती है उस पेन को भोगता है, बर्दाश्त करता है बिना किसी शिकायत, बिना किसी विचलन के। हमारी समस्या है कि हम जब लहर उठती है तब तो कोई शिकायत नहीं करते, गिरती है तो बहुत शिकायत करते हैं। हम स्वस्थ होते हैं तब शिकायत नहीं करते अस्तित्व से, तब भी शिकायत करनी चाहिए, ज्यादा स्वस्थ नहीं बना दिया। हफ्ते 10 दिन से देखो कोई परेशानी नहीं हुई, सिर दर्द नहीं हुआ, पेट खराब नहीं हुआ, सब आंखों से ठीक दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, इतना ठीक क्यों बना दिया भाई? ये शिकायत तो नहीं करते। फिर जब कभी पेट खराब हो जाए, सिर दर्द हो जाए, पैरों में दर्द हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, ऐसा क्यों हो गया? नाइंसाफी है। मशीन है तो मशीन के दोनों गुणधर्म रहेंगे, एक स्थिति से वो नहीं चलेगी। ज्ञानी व्यक्ति इसको स्वीकार करता है और इसके साथ सहज हो जाता है, वो व्याख्या बंद कर देता है। सबके जीवन में वही है। इस सुख दुख की, प्लेजर पेन की उठती गिरती लहरों से ही जीवन बना है। जो इनको स्वीकार करके तटस्थ हो जाता है वही संत होता है। तो ये बात ध्यान रखिए और तुलना कभी मत करिए। लोग तुलनाओं में डालकर आनंद लेते हैं, वो तुलनाओं में डालकर आनंद लेते हैं। वो ये शो करना चाहते हैं कि हमको कितना मजा आ रहा है। और मान लीजिए कोई बड़ा सुपरस्टार बनने की ख्वाहिश लेके घूम रहा था, एक दिन बन गया सुपरस्टार, मंत्री संतरी फलाना ढिकाना कुछ भी बनने का ख्वाहिश लेके घूम रहा था, हो गया सब। थोड़ी देर बुलबुला तो उठा, फिर उसके बाद लगा कुछ तो बदला नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ खास मजा तो आ नहीं रहा। तो करे क्या? तो उसको शो करना होता है, नहीं बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इधर से देखते हैं कि हमको भी वहां पहुंचना है। अब वो कैसे कह दे यहां पहुंचने के बाद, तो पता चला सब वैसा ही है, कोई अंतर तो लगा नहीं, सब सन्नाटा है, साए साए है। मन नहीं मानता व्यक्ति का, तो सारे लोग यही छलावा देते हैं। जब दौड़कर किसी डेड एंड पर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे से मुस्कुराकर पीछे वालों को देखते हैं, देखा हम कहाँ आ गए और तुम कहाँ अभी पड़े हो। तो पीछे वाले भी खूब जोर से दौड़ते, फिर वो भी डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनको हकीकत पता चल जाती है, तो वो भी मुस्कुरा देते हैं पीछे दौड़ने वालों को। तो ये दौड़ संसार में ऐसे ही चलती रहती है। उनको लगता है जो वहां पहुंचे हैं बहुत मजे कर रहे हैं। धार्मिक लोग अक्सर इसके शिकार रहते हैं। वो जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं खुश, तो उनको लगता है पता नहीं हम ही ने ये सब धर्म अध्यात्म के चक्कर में जिंदगी कबाड़ा तो नहीं कर ली, बाकी लोग तो संसार में कितने मजे कर रहे हैं। जितना शरीर में मजे होने की क्षमता है उतनी ही होती है, उससे ज्यादा किसी की होती हवाती नहीं है। तो वो देखना बंद कर दें। सबको ये काम करना है, वो बंद कर देना है। अपनी जैसी स्थिति है उसको आनंद के साथ स्वीकार करना है, उसके साथ सहज रहना है। अपने शरीर मन जीवन के इस वर्तुल को, इस लहर लहर स्वरूप को स्वीकार कर लेना, बस फिर शांति है, फिर कोई परेशानी नहीं।